जय श्री राम। और आज आई है अल्टो केटन हमारे पास पीरियोडिक सर्विस के लिए। तो इसको मैंने ब्रीफली इंस्पेक्ट कर लिया है, इसमें जो इश्यूज हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पीरियोडिक नॉर्मल सर्विस इसकी जो है वो एजेंसी से ही हुई है, मतलब ओईएम पार्ट्स के साथ। स्टिल इसका क्या हाल है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम एजेंसी से करवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी होगी। अगर वो केयर नहीं करते हैं, इंस्पेक्ट नहीं करते अच्छे से, तो क्या रिजल्ट होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इजंट सो बैड। देखिए, मैंने तो चेक किया था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 10,000 ये चल चुकी है। और ये नई गाड़ी है, 2023 मॉडल BS6, और ये टोटल 19,000 किलोमीटर ही चली है। बट स्टिल मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि इसकी सभी सर्विसेज अभी तक एजेंसी में हुई हैं, उसके बावजूद इसमें क्या क्या इश्यूज हैं मैं दिखाता हूँ। इस कूलेंट की हालत मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये 20,000 चला है सिर्फ। उसके बाद कूलेंट की आपको कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए, इसमें कूलेंट नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ हल्का ग्रीन कलर बचा है। और जो कूलेंट के कंपोनेंट्स होते हैं वो रेडिएटर में जम चुके हैं, मतलब कूलेंट की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी होती है। और लेकिन अब ये सिर्फ पानी बचा है, तो वो कूलेंट के कंपोनेंट्स, केमिकल्स, एंटी फ्रीज जो होता है वो कहाँ गए? तो वो सभी रेडिएटर के अंदर जम चुके हैं, मतलब वाटर लाइन के अंदर। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कूलेंट फ्लश। जो हम इसमें डाल के जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कूलेंट फ्लश डाल के लाइन फ्लश कैसे की जाती है, क्योंकि इसमें हमको थर्मोस्टेट रिमूव करनी पड़ती है गाड़ी की, जो यहाँ लगी हुई है इसके केटन। टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है केटन में, अपग्रेड होके जब आई है। इसका इंजन देखिए, के सीरीज इंजन था ओल्ड केटन में, लेकिन अब ये अपग्रेड हुआ है तो इसका मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड, प्लस EGR इसमें ऐड हो गया है। ये देखिए, EGR वाल्व को भी साफ़ कर लेंगे। हालांकि ये मेजर सर्विस नहीं है, लेकिन हमें इसको मेजर सर्विस की तरह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि 20,000 किलोमीटर में अगर इतना बुरा हाल हो गया है एजेंसी से सर्विस करवाने के बाद। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसका रेडिएटर। ये देखिए रेडिएटर का हाल, कंडेंसर है ये, इसमें मच्छर, मक्खियाँ, धूल, हाल देखिए आप। कभी क्लीन ही नहीं किया, और अब इसको कोयल क्लीनर से साफ़ करना पड़ेगा, एसिड से, क्योंकि उसके लिए हमें बम्फर भी रिमूव करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखिए ब्रेक ऑयल कंटेनर देखिए आप। ये ब्रेक ऑयल रिजर्वायर का हाल देखिए, ये कहीं से भी लीक हुआ है या इसका काम किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं। और दूसरा इसका मेजर इशू है इसकी क्लीनिंग। गाड़ी में बैटरी वाटर जो है वो भी चेक करेंगे। और इसके आगे जो कंडेंसर लगा होता है,
कंडेंसर में दिखाता हूँ आपको कचरा, असली कचरा तो कंडेंसर में ही आता है। ये देखिए आप कंडेंसर की हालत देखिए मच्छर मक्खियों से। ये देखिए ये है कंडेंसर की हालत। वाटर लाइन फ्लशिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले एल्बो से थर्मोस्टेट को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ये रही थर्मोस्टेट, और इसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि थर्मोस्टेट अगर रिमूव नहीं करेंगे तो पानी लाइन में बहेगा नहीं, क्योंकि थर्मोस्टेट ही है जो पानी को रोकती है। क्योंकि ये प्रॉपर 88-90 डिग्री पर ओपन होती है और इससे पहले पानी नहीं चलता। तो थर्मोस्टेट रिमूव करके हमने एल्बो को वापस बंद कर दिया है। इसके स्क्रू जो है लगा दिए हैं, प्रॉपर टाइट कर दिए। और अब इसमें हम डालेंगे रेडिएटर फ्लश केमिकल। ये हमने डाल दिया है। गाड़ी को कर दिया है स्टार्ट, और जैसा कि बोतल के एप्लीकेशन प्रोसेस में लिखा था, गाड़ी को आइडल पर 10 मिनट के लिए ऑन रखना है। इंजन रनिंग कंडीशन में है और पहले वाला कूलेंट जो है वो इसी में है। हमने ऊपर से खाली करके थोड़ा रेडिएटर फ्लश डाला है और देखिए कैसे झाग बनने शुरू हो गए हैं, सफाई शुरू हो गई है वाटर लाइन की। यही इसी तरह प्रॉपर तरीके से अगर सफाई करे तो वाटर लाइन चौक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हर चीज़ को धो के बाहर ले आएगी। जैसे मरा हुआ डेड कूलेंट था इसके अंदर, और प्रॉपर जो है गाड़ी बंद करने के बाद हमने एल्बो फिर से खोल के पानी की पाइप को रेडिएटर में लगा दिया है और इंजन ऑन है। अंदर से हीटर कोर के अंदर से और ब्लॉक के अंदर से, बॉडी के अंदर से सब पानी, और तब तक इसको बहाना है जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना निकला हो। बिल्कुल साफ़ पानी निकलने के बाद ही बंद करना है। तो वाटर लाइन फ्लशिंग का प्रोसेस हो चुका है पूरी तरह पानी जो है वो निकाल दिया, अच्छी तरह वॉश कर दिया केमिकल से। लाइन बिल्कुल ग्रीन हो चुकी है। जो भी था इसका कूलेंट, डेड कूलेंट वगैरह सब निकल गया। थर्मोस्टेट एल्बो में वापस डाल के हमने थर्मोस्टेट फिर से पैक कर दी है। ये इसका कपलर लगा दिया है EGR का, और थ्रोटल को एक बार कवर कर दिया क्योंकि हम इस पे मारने वाले हैं डीजल। तो जैसे ये इस जगह है ऑयली, जहाँ स्लज है, इन पार्ट्स पे हम डीजल मार के आधा या 1 घंटा इसको छोड़ देंगे। ये क्लीनिंग प्रोसेस है। इसके बाद हम बम्पर को पैक करेंगे। नीचे सस्पेंशन के लोहे के हिस्सों पे भी डीजल मारेंगे ताकि फ्यूचर में रस्ट ना आए, अच्छी तरह क्लीन हो सके। तो ये है डीजल गन, प्रेशर न्यूमेटिक डीजल गन बोलते हैं इसको। डीजल ब्लास्टिंग, अच्छा खासा प्रेशर से ये डीजल मारती है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। पहले यहाँ से इसको कर लेते हैं ऑन। चलिए डीजल ब्लास्टिंग के बाद अब हम इसका इंजन ऑयल फ्लश कर देते हैं और डीजल
ऑयल फिल्टर वगैरह रिमूव कर देंगे। एक बार ऑयल फ्लश के बाद गाड़ी का सेल्फ मार देते हैं 2-4 सेकंड्स के लिए, ताकि लाइनों का जो ऑयल है वो पूरी तरह धुल के संप में आ जाए। सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए, याद रखना, ज़्यादा लंबा स्टार्ट नहीं करना है बिना इंजन ऑयल। चलिए अब इसमें लगाते हैं नया ऑयल फिल्टर, मारुति MGP का जेन्युइन ऑयल फिल्टर। चलिए अब इंजन फ्लश कर दिया है, इसके बाद अब शुरू करेंगे ब्रेकों का। तो इसलिए टायर जो है खोल लेते हैं। ये देखिए सिल्ट ब्रेक की ऐसी कंडीशंस का रीज़न क्या है, ज़रा आप सोचिए। ब्रेकिंग की पिन स्टक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पिन स्टक होगी ब्रेक की, जिसमें यहाँ ग्रीस होता है। ये पिन स्टक होने के कारण ये जो है कैलिपर काम करना बंद करता है। अब कैलिपर काम करना बंद करने के बाद फिर होता है इसकी डिस्क की घिसाई और पैड्स पे डस्ट आती है। डस्ट यानी कि सिल्ट देख सकते हैं। सिर्फ 20,000 चलने के बाद ब्रेक की कंडीशंस। तो आधा 1 घंटा डीजल मार के छोड़ चुके हैं हम। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लीनिंग प्रोसेस। हमारा सामान
तो अब डालते हैं MGP का जेन्युइन एयर फिल्टर। शायद पहले रिप्लेस नहीं हुआ है ओल्ड पहले वाली सर्विसेज में, तो इसलिए अब नया फिल्टर डाल रहे हैं जेन्युइन MGP। ब्रेक कैलिपर ये मिट्टी दिख रही है, ये एक्चुअली इतनी सॉफ्ट मिट्टी नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि ये जल के ना चिपक चुकी है। ये देखिए मैं वायर ब्रश यूज़ करूँगा और फिर भी ये इजीली नहीं उतर रही, और हाई प्रेशर पंप वॉशर से भी मैंने ट्राई किया फिर भी नहीं उतर रही। दैट मीन्स कि ब्रेक जो है एक बार ज़रूर गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ब्रेक ने पकड़ा है, तभी ये मिट्टी जो है
इसके चिपकी है। ऑयली स्लज जब जल जाए तो यही होता है कि ऑयली स्लज जल के जो मिट्टी जो है चिपक गई है। चलिए इसे कैलिपर को हम पहले खोल लेते हैं। चलिए अच्छी खासी प्लेस में हो चुकी है। अब इसको खोल के मैं पिन की कंडीशंस दिखाता हूँ। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है इस पे मैकेनिक ने नॉर्मल ग्रीस अप्लाई किया हुआ है। पहले कभी इसकी ग्रीसिंग हुई है तो नॉर्मल जो ग्रीस होता है वो इस पे अप्लाई किया हुआ है। डिफरेंस बताता हूँ कैलिपर पिन ग्रीस और नॉर्मल ग्रीस में क्या है। पहले बताता हूँ मैं रेट का डिफरेंस। कैलिपर पिन ग्रीस की जो मैनुअल या लिक्विड मोली कंपनी की ट्यूब आती है 10 ग्राम की ट्यूब, जिसकी कॉस्ट अराउंड 600 to 700 होती है 10 ग्राम, यानी 600-700 रुपये तोला। और नॉर्मल ग्रीस की कीमत होती है 200 से 250 रुपये किलो। तो डिफरेंस आपको पता लग ही जाएगा कि कैलिपर पिन के ग्रीस की इतनी कीमत क्यों है। क्योंकि ये जो पिने हैं जब गाड़ी चलती है कंटिन्यू 50 से 60 किलोमीटर या 100 अबव जब चल जाती है तो डिस्क में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जैसे आग लगने के बाद जो होता है, तो उस टेम्परेचर में अगर ये नॉर्मल ग्रीस है ये जल के अपना जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे कैलिपर पिन ग्रीस यूज़ करते हैं। वैसे तो नॉर्मली तो बहुत कम मैकेनिक यूज़ करते हैं, यही ग्रीस यूज़ करते हैं नॉर्मल वाला। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो इतना कॉस्टली भी है तो भी वो आपके 500-600 रुपये आपके जो है 4-5 बार वो यूज़ हो जाएगा। और उसके अलावा वो आपके हज़ारों रुपये बचा देगा, क्योंकि कैलिपर की कॉस्ट कुछ कम नहीं है। कैलिपर भी बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए ग्रीस का महंगा होना ये सोचना कि ये महंगा नहीं है नहीं, वो आपको नुकसान। चलिए मैं पिन दिखाता हूँ आपको नॉर्मल ग्रीस लगाने के बाद पिन की कंडीशन। चलिए इसमें प्ले तो है, थैंक गॉड भी स्टक नहीं हुई है। ये क्योंकि इसमें जो कंपनी का ग्रीस है उसके अंदर ये अप्लाई किया गया था, तो ये कुछ हद तक बची हुई है। इसमें जो है लुब्रिकेशन है, इसलिए प्रॉपर्ली स्टक नहीं हुई। नीचे वाली की दिखाता हूँ मैं आपको कंडीशन। नीचे वाली में भी सेम कंडीशन है, ग्रीस अप्लाई किया है मैकेनिक ने नॉर्मल वाला, बट जो पहले कंपनी से आता है कैलिपर ग्रीस वो ऑलरेडी इसमें था। ये देखिए मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। ये नॉर्मल ग्रीस है जो यूं का यूं है, जिसकी विस्कोसिटी ख़त्म हो चुकी है, ग्रीस की प्रॉपर्टी जा चुकी है हाई टेम्परेचर। लेकिन ये जो ब्लैक दिख रहे हो आप, ये कैलिपर ग्रीस है, ये वर्किंग कर रहा है। और ये नॉर्मल ग्रीस आलू वाला ऐसे का ऐसा चिपका हुआ है। तो कभी भी नॉर्मल ग्रीस पिनों में यूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए इसमें बढ़िया ग्रीस है। चलो मैं पैड की कंडीशन और दिखा देता हूँ। देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ मैं कैमरे में, एक सेकेंड। ये ब्रेक पैड है और अभी कुछ खास चला भी नहीं है, नया ब्रेक पैड है सुजुकी का जेन्युइन। इस पैड पे सुजुकी लिखा हुआ आता है, MGP नहीं आता। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पैड पे सुजुकी लिखा हुआ आता है, MGP नहीं होता। और इस एक पैड की कॉस्ट अराउंड 500 होती है। और जो MGP मार्केट में जो MGP के नाम से पैड्स अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट है 4 या 450 में चारों आ जाते हैं। मतलब इतना डिफरेंस है इनकी कॉस्ट में। ये अराउंड 2000 के पड़ते हैं पैड्स, और वो आपके 450 में आ जाते हैं। इन पैड्स की लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, और इसीलिए इन पैड्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि नई गाड़ी में जल्दी साफ़ करते रहिए ताकि ये कम घिसाई करे। चलिए मैं आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पैड गर्म क्यों होते हैं। इस पैड में जो
ये जो लाइन भी होती है वो इसलिए होती है कि डस्ट वगैरह जो है इसमें से निकल के गिर जाए। और देखिए नॉर्मल आलू के ग्रीस के कारण इसमें चिकनाहट थोड़ी बहुत थी, उसमें ये देखिए आप, ये पूरी जो है ब्रेक पैड्स के घिसने के बाद का जो कचरा है वो सारा इसमें चिपक जाता है। तो ये ना तो ब्रेक पैड ठंडा होएगा और ना ये सिल्ट इसमें निकलेगी, वो इसमें जम जाती है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ब्रेक पैड्स को भी वायर ब्रश से साफ़ करिए आप। कभी भी डीजल या लुब्रिकेशन इस पे अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ब्रेक काम नहीं करेंगे। चलिए मैं इसको वायर ब्रश से अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। और डिस्क को चेक करने का तरीका होता है कि आप अपने नेल से ना इसको ऐसे ऐसे करके देखिए, इस डिस्क की कंडीशन ठीक है, मैंने पहले ही चेक कर ली थी, इसको फेस कराने की नीड नहीं है। अगर इस पे आप नाखून से ऐसे रब करोगे और आपका नाखून वगैरह अटकता है यहाँ, दैट मीन्स कि डिस्क में खड्डे हो चुके हैं। लेकिन ये पैड ही बता रहा है कि अभी ऐसी कंडीशन नहीं आई थी। थैंक गॉड ये बच गया, थोड़ा सा हमने पहले इसको जो है संभाल लिया। तो इसकी जो है ये साफ कर लेते हैं, पीछे वाले पैड की कंडीशन देखते हैं। पीछे वाले पैड की भी यही सेम कंडीशन। ये लाइन क्लीन करनी बहुत ज़रूरी होती है पैड की, क्योंकि इस लाइन को क्लीन नहीं करोगे तो पैड तो ठंडा होने का मतलब ही नहीं है कि पैड ठंडा हो जाए। और गाड़ी चलती है तो डिस्क गर्म होगी। और इस पूरे सिस्टम को साफ रखने का, ठंडा रखने का एक और फ़ायदा भी है। देखिए ये हब है, अगर ये डिस्क गर्म होगी तो एक्सल वाला जो ये है चकनट, और एक्सल इसके पीछे एक्सल का क्रॉस है जिसमें ग्रीस है, लुब्रिकेशन है, एक्सल चलता है, घूमता है, अगर वो इतने हाई टेम्परेचर पे चलेगा, गर्म होके चलेगा, तो परफॉर्मेंस पे तो असर पड़ेगा ही, साथ ही उसकी लाइफ कम हो जाएगी एक्सल की। तो हमें हमेशा ब्रेक को हमेशा साफ और पिनों को लुब्रिकेटेड रखना है। पिन मेन सारा जो है दारमदार पिन्स पे ही है, क्योंकि पिन्स अगर आपकी लुब्रिकेटेड रहती है तो ब्रेक स्टक होने का चांस नेग्लिजिबल होता है। इसलिए ब्रेक पैड्स को साफ करके इनके स्लॉट्स को भी अच्छे से साफ कर लें, जिन पे स्लाइड होती हैं। देखिए ब्रेक पैड इन पे स्लाइड होती हैं, तो इनको भी साफ कर लेंगे। और मैं इसका ब्रेक ऑयल फ्लश भी करने वाला हूँ। नॉर्मल सर्विसेज में क्या होता है, ब्रेक ऑयल थोड़ा कम होता है, जैसे पैड घिसते हैं तो मैकेनिक क्या करते हैं, तो जितना पिस्टन अंदर जाता है उतना ब्रेक ऑयल और डाल देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ब्रेक ऑयल कभी कम होता ही नहीं। ब्रेक ऑयल कभी भी टॉप अप नहीं होता। मान लीजिए पैड घिस गया आपके, तो सिलेंडर जितना जाएगा उतना ही ब्रेक पैड डालेगा उसमें, जितनी सर्विस। और जैसे ही नए पैड डालोगे सिलेंडर अंदर जाएगा, अपने आप ब्रेक ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा। तो यानी ब्रेक ऑयल कम नहीं होता कभी भी, ब्रेक ऑयल कम होता है लीकेज की कंडीशन में। इसलिए ब्रेक ऑयल को कभी भी टॉप अप नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। और दूसरी चीज़, ब्रेक ऑयल को फ्लश भी करना चाहिए प्रॉपरली, फुली फ्रेश। अभी मैं 250 ml का पैक लाया हूँ जेन्युइन EC Star .3 ब्रेक ऑयल का, तो मैं इसका जो है ब्रेक ऑयल चेंज कर दूंगा लाइनों का सारा, लाइन से निकल के ब्रेक ऑयल जो है नया आ जाएगा, पुराना ब्रेक ऑयल में निकाल दूंगा। ये देखिए ये TVS का कैलिपर ग्रीस, ये नॉर्मल ग्रीस से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाला होता है। तो ये ग्रीस मैं यूज़ कर रहा हूँ पिन्स पे हमारी। ये देखिए आलू वाला ग्रीस दिख रहा है आपको, वाइट वाइट, ये है नॉर्मल ग्रीस, घटिया क्वालिटी का, जो एज इट इज़ है, जिसकी चिकनाहट अपने आप ख़त्म होगी। और ये इस पे चिपका हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर दूँगा, फिर मैं अपने वाला ग्रीस यूज़ करूँगा। इस ग्रीस को हम कपड़े से जो है पोंछ देंगे, फिर इस पे अपना ग्रीस अप्लाई करेंगे TVS का। ये ग्रीस कैलिपर्स के साथ आता है, मेरे पास एक्स्ट्रा बड़ा था पाउच, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ।
और ये डिब्बी मेरी मंगवाई हुई है स्पेशल कैलिपर ग्रीस ऑनलाइन बोर्डों से। तो अब यूज करने जा रहे हैं भाई इसी स्टार मारुति का जेन्युइन इंजन ऑयल 3.5 लीटर 0W20। तो इसमें आता है 3 लीटर 2.8 या समथिंग 3। तो 3.5 तो इसमें नहीं डाल सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से हाफ लीटर जो है हम पहले निकाल लेंगे मेजर करके। हाफ लीटर इंजन ऑयल जो है हम निकाल लेते हैं। ये हो गया ऑलमोस्ट हाफ 3.500 ml। ठीक है, इतनी स्पीड में कोई डालती बहुत ताड़ करी। विंडो वॉशर और डाल देते हैं। ये भी जेन्युइन मारुति का इसी स्टार। ये पाउच फ्री मिलता है जब आप जेन्युइन सामान लेते हो। अच्छा, पानी इसमें बाद में डाल देंगे। चीयर्स। चलिए ब्रेक का फ्लश प्रोसेस शुरू करते हैं। ये ब्रेक फ्लूइड भी डॉट फ्री MGP इसी स्टार। लुक एट द कलर, मक्खन जन। और शुरू करने जा रहे हैं ब्रेक ऑयल फ्लश प्रोसेस। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, इसके लिए पहले ये जो स्क्रू है, हम एयर स्क्रू, इसको हल्का सा खोल लेंगे। एयर स्क्रू खोलने के बाद ऊपर का जो ढक्कन है ब्रेक ऑयल का रिजर्वायर का, वो खोल लेंगे। ठीक है, ब्रेक पैडल काउंट अब दबाइए। दबा, छोड़नो मेरे कहने पर है, दबा, छोड़ दे, 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 दबा, छोड़ दे। बस इतना ध्यान रखना है, जब ब्रेक ऑयल नीचे जाता है तो हमें इसमें और ब्रेक ऑयल डाल देना है, क्योंकि उससे जितना भी निकला है उतना हमें ऐड कर देना है, ताकि हवा ना जाए ब्रेक लाइंस में। तो
चलिए आज शुरू करते हैं गाड़ी के क्लीनिंग का काम। सबसे पहले गाड़ी की ड्राई क्लीनिंग से शुरू करते हैं। इसके जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं इंटीरियर बॉडी के, जैसे खिड़की हुई, डैशबोर्ड, प्लास्टिक पैनल्स, गियर के पास जो भी है प्लास्टिक का, सब जो है अच्छी तरह ड्राई क्लीन करेंगे। शुरुआत करेंगे वैक्यूम से, क्योंकि जितने भी अंदर धूल मिट्टी है पहले मैट रिमूव करके अंदर की धूल मिट्टी निकालेंगे, क्योंकि अंदर की कंडीशन इतनी ख़राब है। और गाड़ी के जो नीचे के पार्ट्स हैं टायर के, जैसे मड गार्ड के साइड, तो वहाँ रस्टिंग भी आ चुकी है। हालांकि 2 साल पुरानी गाड़ी है पर रस्टिंग अच्छी खासी आ चुकी है। गाड़ी की कंप्लीट ड्राई क्लीन, अंदर की पॉलिश और फोम वॉश के बाद गाड़ी का जो है कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। तो डिफरेंस यही है दोस्तों, कहाँ 20 मिनट की सर्विस और कहाँ 2 दिन की मेहनत। अगर गाड़ी को, अपने व्हीकल को सालों साल बनाए रखना चाहते हैं तो टाइम ज़रूर दीजिए, भले ही मैकेनिक की कॉस्ट ज़्यादा पड़े, बट काम करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहता हूँ कि जैसे 2 दिन की मेहनत के बाद रिज़ल्ट, अब ये गाड़ी 2-3 साल के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट सर्विस तक अगर कोई आफ्टर मार्केट सर्विस भी करवाते हो तो भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर लाइन, रेडिएटर वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है।
हाँ जी, लुक एट द शाइन एंड लुक एट द डिफरेंस। तो देखिए मेहनत करने के बाद क्या रिजल्ट आया है गाड़ी की। पहले की कुछ वीडियोस आपको मैं दिखाता हूँ और अब देखिए पूरी तरह अंदर से ड्राई क्लीन पॉलिशिंग होने के बाद गाड़ी किस तरह चमक जाती है। ये देखिए डिग्गी के सस्पेंशंस का हाल, धूल मिट्टी, गाड़ी की कंडीशन काफ़ी खस्ता हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यकीन मानिए गाड़ी को तैयार करने में और वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।